अब सबसे पहले हमें अपने को संतुलन देना। उस संतुलन के लिए हमारी जो दो शक्तियां हैं, कल मैंने आपसे क्रिया शक्ति के बारे में बात की थी और आज धर्म शक्ति के बारे में बात की है, और हमारे अंदर तीसरी शक्ति जो है उसे हम इच्छा शक्ति कह सकते हैं। उसके बारे में मैं कल बात करूंगी। ये जो इच्छा शक्ति है, इसे आपको मेरी ओर इस तरह से अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करेगा। कृपा करून आपला डावा हात माझ्याकडे असा ठेवायचा। अब इस भारत माता को नमस्कार करके, इस पृथ्वी तत्व को नमस्कार करके, श्री गणेश को नमस्कार करके और अपना राइट हैंड आप पृथ्वी पर रखिए श्रद्धा से। आपला उजवा हात ह्या पृथ्वी तत्वाला नमस्कार करून, श्री गणेशाला आठवून आपण उजवा हात हा पृथ्वी तत्वावर ठेवायचा। आता डोळे मिटून घ्या। कृपया आप आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें न खोलिए। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ज़मीन पर। कृपया आंखें बंद कर लीजिए। चश्मे वगैरह उतार लीजिए, क्योंकि आँख इससे बेहतर हो जाती। सब लोग चश्मे भी उतार लें, टोपी उतार लें, क्योंकि ब्रह्मरंध्र का छेदने की बात है। टोपी उतार लें बस, और कोई खास करने की बात नहीं। जूते उते तो उतार ही लिए होंगे आप लोगों ने। बाह्य से ध्यान अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमारे चित्त में संतुलन आना चाहिए, क्योंकि हमारा चित्त हमेशा बाह्य में रहता है। अब आंख खोल लीजिए। आता डोळे उघडून घ्या। अब हमारा राइट हैंड इस तरह से रखें, जो कि हमारी क्रिया शक्ति, और इसके क्रिया शक्ति के कारणभूत जो कुछ हमारे अंदर अहंकार आदि दोष हो गए हैं, उनको निकालने के लिए लेफ्ट हैंड आप आकाश तत्व की ओर करें, राइट हैंड हमारे ओर करें। माझ्याकडे उजवा हात करून डावा हात आकाशाकडे करायचा, कारण ह्या क्रियाशक्तीमुळे त्याचे प्रणित और जनित म्हटले पाहिजेत जे अहंकारादी दोष आहेत त्यांचे विसर्जन करण्यासाठी म्हणून आकाश तत्वाकडे लक्ष करणे, म्हणजे आकाश तत्व हे सगळे ओढून घेईल, हे दोष ओढून घेईल। हात असा मागच्या बाजूला करा, फार वर उचलू नका, फार वर उचलू नका, असा मागच्या बाजूला घ्या। हाथ पीछे की ओर रखें। अपनी जो तलवा है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, और बहुत ऊंचा न उठाइए। आंख बंद कर लीजिए, डोळे मिटा। अब आंख खोलिए। अब अपनी कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए, अपने चक्रों को किस तरह से साफ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी, और उसी के साथ साथ आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। सबसे पहले मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप अपनी ओर प्रसन्न रहें, अपने प्रति न्यूनता न रखें। ये ना सोचें कि मैंने इतने पाप किया। मेरे बातचीत में अगर कोई ऐसी बात हो कि जो आपकी समझ में आ गई हो, शायद हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर के और अपने को किसी तरह से दोषी समझें। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन में ये विचार करें कि मैं दोषी नहीं,
क्योंकि परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर हैं और उनके क्षमा के आगे मेरा दोष ही क्या हो सकता है। इस बात का आप हमारे ऊपर विश्वास रखें की आप दोषी नाही आहे। माझ्या बोलण्यात असं काही आलं असेल कशाही कारणाने किंवा तुम्ही असं वाचन केलं असेल किंवा लोकांनी सांगितलं असेल तुम्ही पतित आहात, पापी आहात, अमकं तमकं, ह्या सगळ्या न्यूनगंडाच्या भावना कृपा करून गुंडाळून ठेवणे। परमेश्वर हा साक्षात क्षमेचा सागर असल्यावर तुम्ही अशी कोणची चूक करू शकाल जी त्याच्या क्षमेच्या प्रेमामध्ये विरघळून जाणार नाही। म्हणून मी मुळीच दोषी नाही असं मनामध्ये ठाम मत करून घ्या आणि असा आमचा विश्वास ठेवा। मी सांगते आपल्याला की आपण कोणीच दोषी नाही आहोत। आपण परमेश्वराचे मंदिर आहात, फक्त त्यात आत्म्याची अजून ज्योत पाजळली गेली नाही, पण आपण दोषी नहीं। आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें अभी तक आत्मा का दीप संजोया गया नहीं, इस वजह से परेशानियां हैं। लेकिन ये होते ही आप जान जाइएगा कि आप बहुत महान हैं। किती थोर आहात, किती मोठे आहात ते कसं जाणणार जोपर्यंत प्रकाश हृदयामध्ये येणार नाही। स्वतःविषयी अशी कल्पना करून घ्यायची नाही, कमीत कमी हा विश्वास आपल्यामध्ये ठेवला पाहिजे। अब अपने चक्र जो हैं वो किस तरह से जागृत करना चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगी और फिर आंख बंद करके आप लोग करिएगा। आधी आपली चक्र कशी स्वच्छ करायची मी आपल्याला सांगेन आणि त्याच्यानंतर कुंडलिनी कशी जागृत करायची ती मी आपल्याला सांगेन। पण आपण सध्या माझं ऐकून घ्या आणि नंतर मी डोळे मिटल्यावरती आपल्याला सांगितल्यावर की डोळे मिटा, त्यानंतर जे करायचं ते डोळे मिटून करायचं। सर्वप्रथम हृदयामध्ये आपला आत्मा आहे, म्हणून डावा हात माझ्याकडे करायचा, कारण ही इच्छाशक्ती आहे आणि हृदयावरती आपला आत्मा आहे म्हणून हृदयावर हात ठेवावा लागेल। नंतर पोटाच्या डाव्या बाजूला सर्व काम डाव्या बाजूला आहे। डाव्या बाजूला गुरुतत्व आहे, पोटाच्या खालच्या बाजूला शुद्ध विद्या आहे। त्याच्यानंतर परत गुरुतत्वावर यायचं, हृदयावर यायचं। त्याच्यानंतर मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये जो कोन होतो त्या कोनामध्ये मागच्या बाजूला असा हात नेऊन मणक्यांकडे जरा जोर लावून असा हात धरायचा आणि मान अशी वळवून घ्यायची थोडीशी। हे चक्र सगळ्यांचं फार धरलेलं आहे, कृपा करून जरा धरा बरं। हे नसत्या न्यूनगंडाने येतात की माझं हे चुकलं, मला कसं रिअलायझेशन होईल, मी कसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होईल, मी इतका योग्य आहे वगैरे वगैरे या गोष्टी येतात। आता इकडे तोंड करून बघा, कालही फार त्रास होता याचा आणि आजही फार आहे। मी दारू पितो, सिगरेट पितो वगैरे वगैरे जे काही प्रकार आहेत ते सगळं विसरून जायचं। इथे आता हे जे चक्र आहे आज्ञाचक्र, इथे असा आडवा हात धरायचा, दोन्हीकडे असं दाबून धरायचं। आणखीन जे चक्र मागच्या बाजूला आज्ञाचक्राचा दुसरा हिस्सा आहे तिकडे असं वर मान करून असं धरायचं। त्यानंतर तळहाताला असं पूर्ण ताडून धरायचं आणि ताणलेला तळहात आपल्या बरोबर टाळूवर ठेवून दाबून साधा फिरवायचा। ते कसं करायचं ते मी सांगेन नंतर आपल्याला। आपको पहले अपने हृदय पे राइट हैंड रखना होगा, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ। उसके बाद अपना राइट हैंड आपको पेट के लेफ्ट हैंड साइड में, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। मैं अंग्रेज़ी में इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी दाएं बाएं में लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में आपको
अपना राइट हैंड रखना होगा। सब काम राइट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड हमारा तरफ। उसके बाद उसके नीचे के हिस्से में यहाँ पर शुद्ध विद्या का स्थान है। फिर से ऊपर ये गुरु का स्थान है, ये आत्मा का स्थान है। उसके बाद ये श्री कृष्ण का स्थान है, जहाँ आप इस तरह से पकड़ेंगे कि ये जो चक्र है ये छूट जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए कि कंधा और गर्दन। आता इकडे बघा, ह्या ठिकाणी आपण आत्म्यावरनं वर आलो इथे, तर मान आणि खांदा ह्या ठिकाणी जो कोण होतो तिथे असा हात धरायचा। इथे पुष्कळदा मिस्टेक्स करतात, म्हणून मी परत मराठीत सांगते। अब इस जगह हाथ रखने के बाद ये हाथ आप माथे पर रखें और दोनों तरफ से और कपाल पे दोनों तरफ से ऐसे दबा लें। उसके बाद ये हाथ सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को पीछे फेंक के पकड़ लें इसे। उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से तान करके इसका जो तलवा है उसे अपने तालु स्थान पे बराबर रख के दबा करके 7 बार घुमाएं। अब आप लोग एक हाथ मेरी ओर करें, ध्यानपूर्वक करें। सब कार्य ध्यानपूर्वक होना चाहिए। यह हाथ मेरी ओर करें और आप राईट हँड से आपको काम करना है। डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने सर्व काम करायचं आहे। सगळं काम डावीकडे होणार, सारा काम लेफ्ट साइड में होने का है। आंख बंद कर लें। आंख बंद करके अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें। डोळे मिटून घ्यावे आणि आपला राइट हँड हृदयावर ठेवायचा। शुद्धी जरा शुद्धी हां, शुद्धी फार पकडते इकडे ह्या साईडला, फार जोरात। अब यहाँ पर हाथ रख के आप एक मुझसे सवाल पूछिए। जैसे कि एक कंप्यूटर नहीं होता है, उसी तरह का ये बड़ा मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चन है, प्रश्न है। पूछें, क्या मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछिए। एक फार मूलभूत प्रश्न विचारायचा, या हृदयावर हात ठेवून, श्री माताजी मी आत्मा आहे का? 3दा प्रश्न विचारा हृदयापासून। चुपता है। अच्छा, अब इस प्रश्न के साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए दूसरा प्रश्न आपको पूछना है, लेकिन आप अपना हाथ जो राइट हैंड है उसे अपने पेट के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से में दबाकर पकड़िए, माने उंगलियां दबाइए। आता ह्याच्याबरोबर दुसरा प्रश्न पर्याप्त आहे। म्हणजे काय की जर आपण आपले आत्मा आहात, जर आपण आत्मा आहात तर मग आपण आपले गुरु सुद्धा आहात। तेव्हा दुसरा प्रश्न असा विचारायचा, पोटाच्या डाव्या बाजूला वरच्या बाजूला आपला उजवा हात त्याची बोटं दाबून असा प्रश्न विचारायचा, श्री माताजी मी माझा गुरु आहे का? सो सवाल पूछिए, श्री माताजी मैं स्वयं का गुरु हूँ क्या? 3 बार पूछे, 3दा विचारा। ये गुरु का तत्व है यहाँ। खाली थोडंच खाली, थोडं खाली मधोमध, खाली खाली जरा वर,
बराबर है थोड़ा सा। अब ये प्रश्न पूछने के बाद अपना राइट हैंड पेट के नीचे के हिस्से में दबाकर पकड़िए। ये आपका स्वाधिष्ठान का चक्र जो है, ये शुद्ध विद्या का माने परमात्मा के शक्ति के विद्या का, उसके नियम तथा उसके कायदा कानून का, उसके चलन वलन आदि सब का सृष्टा है। इसलिए यहाँ पर आपको शुद्ध विद्या मिलती है। लेकिन मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करके कहती हूँ कि आपको खुद कहना होगा कि माँ हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इथे शुद्ध विद्येचं स्थान आहे। स्वाधिष्ठानात शुद्ध विद्या ही सर्व परमेश्वराच्या कार्याला आणि त्याच्या सर्व नियमांना पूर्णपणे करत असते। पण ह्या ठिकाणी मी आपली स्वतंत्रता मान्य करते आणि म्हणून आपणाला स्वतः म्हटलं पाहिजे आपण की माताजी, श्री माताजी, मला शुद्ध विद्या कृपा करून द्यावी, कारण मी जबरदस्ती करू शकत नाही। 6 दामणा, या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत, इसमें 6 सब प्लेक्सेस हैं, 6 इसमें कलियां हैं। इसलिए 6 बार कहिए कि श्री माताजी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा। वाह, जो कुछ भी आसुरी व्यवस्था है, जो श्री कृष्ण ने 15 और 16वें अध्याय में खासकर वर्णित किए कि आसुरी विद्या जो है वो इस तरह से सारे संसार को छा जाएगी, वही कलयुग में आज छाई हुई है। इसलिए ज़रूरी है कहना चाहिए कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपर के हिस्से में जहाँ पे गुरु तत्व है, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और दोनों उंगलियों को दबा करके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, तभी कुंडलिनी का ऊपर चढ़ने का मार्ग सुगम हो सकता है। आता आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या भागात गुरुतत्वावरती दाबून धरायचा आणि म्हणायचं की श्री माताजी, मी स्वयंचा गुरु आहे, मी स्वतःचा गुरु आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने असं 10 म्हणा, कारण हे म्हटल्याशिवाय कुंडलिनीचा मार्ग सुव्यवस्थित सुगम होणार नाही। 10 म्हणा, 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 गुरु के तत्व है। आज ही मैंने आपसे बताया, धर्म के तत्व 10 है। ये तत्व हमारे अंदर सद्गुरुओं ने अनेक बार इस संसार में आके प्रस्तापित किए। उनमें राजा जनक हैं, आदिनाथ हैं। राजा जनक के बाद वही नानक साहब हुए, वही मोहम्मद साहब हुए और वही हमारे शिरडी के साईनाथ हुए। जो दत्तात्रेय का अवतरण है वो ये है। इसलिए इस जगह आपको कहना है कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, ये 10 बार कहिए। सर्व सद्गुरूंना नतमस्तक होऊन असं 10 म्हणायचं, माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे। केवढा की गार झालाय बर्फासारखं। तुम्ही दाबून धरा, निघून जा। सेंटर हार्ट ला सेंटर हार्ट ला धरा। अब अपना राइट हैंड उठा करके और अपने हृदय पे रखें। आता आपला उजवा हात उचलून आपल्या हृदयावर ठेवा।
मधोमध मधोमध आला नाही, इकडे आणखी थोडंसं, जरा आणखी थोडंसं, बस। हृदय पे रखने के बाद हमें कहना है फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि माँ मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कही। दाबून धरा खाली, थोडंसं खाली दाबून धरा, जरासं इकडे ह्या साईड, लेफ्टला श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास से कही। आता इथे हात ठेवून 12दा म्हणायचं, श्री माताजी मी आत्मा आहे, पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा। हे सगळ्यात मोठं सत्य आहे। काय व्हायब्रेशन संबंध चमकून राहिलाय बघ, जोर फार आहे, हां जोर फार आहे। हां, चैतन्याच्या राशी असते। अब इस राइट हैंड को उठा करके और अपने कपाल पर आड़ा रखें, माथे पर आड़ा रखें। जिस तरह से सर में दर्द होता है, दोनों तरफ इसको ज़ोर से दबाएं, दोनों तरफ इसको ज़ोर से दबाएं। और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। मधोमध घ्या, मधोमध अजून इकडे, हाँ बस ठीक है। माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहें। आता उजवा हात कपाळावर आडवा धरावा, दोन्हीकडे दाबून धरावा, जसं डोकं दुखताना आपण दाबून धरतो। आणि पूर्ण हृदयाने म्हणायचं, श्री माताजी मी सर्वांची क्षमा केली। आणि असं म्हणताना हृदयापासून म्हटलं पाहिजे, कितीदा म्हटलं पाहिजे ते असं नाही, दाबून धरायचं। आता हे म्हणताना पुष्कळांना असा प्रश्न असतो की आम्ही क्षमा कशी करायची। खरं म्हणजे तुम्ही क्षमा करता किंवा नाही करता हे सगळं भ्रम आहे, पण नाही केली तर मात्र दुसऱ्यांच्या हातात खेळता। म्हणून मी सगळ्यांना एकसार क्षमा केली असं म्हणा, विश्वास ठेवून। विश्वास ठेवायला पाहिजे ह्या गोष्टीवर। आता हा उजवा हात मागच्या बाजूला आपल्या डोक्याला पकडून असा मागच्या बाजूला धरायचा, डोकं मागे फेकायचं। ये राइट हैंड अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाकर उसे दबाकर पकड़े और सर को पीछे फेंक दीजिए। इस जगह अपने संतोष के लिए एक बार हृदय से कहे परमात्मा से कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो आपकी शान में तो उसे आप क्षमा कर दें। अब इस हाथ को पूरी तरह से तान करके और अपने सर पे रखें। लेफ्ट हैंड हमारे तरफ रखें और बराबर तालू पर रख के और उसे ज़ोर से 7 मरतबा घुमाएं, ज़ोर से घुमाएं। और इस वक्त हम आपकी स्वतंत्रता फिर से उसकी मान्यता रखते हुए ये कहेंगे कि आप हमसे ये कहें कि माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आता हात ताणून टाळूवर असा ठेवायचा की मध्यभाग तळव्याचा तिथे लागला पाहिजे, दाबून धरायचा। आणखी जोरजोराने म्हणजे दाबून 7दा अशा डोक्याला जोरात दाबून असा हात फिरवायचा। यावेळेला आपली स्वतंत्रता मी घेऊ शकत नाही, म्हणून 7दा म्हणायचं, श्री माताजी आम्हाला आपण आत्मसाक्षात्कार द्यावा, कृपा करू।
आता हा हात हळूच खाली ठेवायचा. हळूहळू डोळे उघडायचे. माझ्याकडे बघायचं न विचार करताना. धीरे से राइट हैंड नीचे ले आए, लेफ्ट हैंड भी ऐसा रखें, मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए. आता राहू काय झालं त्याला सगळं बघतायत ना. राहू द्या, काढून घ्या. थोड़ा सा आपके अंदर दोष यह है कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए चक्र जो है सेंटर हार्ट जिसे कहते पकड़ रहा था. तर तुमच्यामध्ये एकच दोष दिसतो की तुम्ही अजून सुरक्षित नाही असं तुम्हाला वाटतंय. तेव्हा परमात्माच्या साम्राज्यात आपण फार जास्त रक्षित असतो. त्याच्यापेक्षा आपली रक्षा करणारा कोणीही नाही असं लक्षात घेऊन माझ्याकडे निर्विचार होऊन बघा. आता डावा हात डोक्यावर असा 6 इंच किंवा 4 इंच असा वर बघा. डोक्यात गार येते का. उजवा हात माझ्याकडे. आता डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात असा करून बघा. हे काय मॅट कंपना चर्च आहे का. आता परत डावा हात ठेवा बघा. लेफ्ट हैंड से देखिए आ रहा है ठंडा. चित्त यहाँ रखे तालू पर. सर जरा झुका ले. असल में हवा भी इतनी चल रही है पर तो भी आपको लगेगा कि कोई ठंडक सी आ रही है. अब दोनों हाथ मेरी ओर करें. देखिए हाथ में कोई ठंडक आ रही है. अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके और सर पीछे फेंक कर एक कहें कि क्या माँ यही परमात्मा की शक्ति है, क्या यही उसकी ब्रह्म शक्ती है. हात वर करून परमेश्वराला विचारा किंवा श्री माताजी ही परमेश्वराची चैतन्य शक्ती, ब्रह्मशक्ती, प्रेमशक्ती आहे तीच आहे का असं 3दा विचारा. डोकं मागे फेकायचं थोडं. एवढ्या जोरात वारा चाल. आता हात खाली करा. आता बघा हातात गार येते का. येते गार. ज्या लोकांच्या हातात गार येते दोन्ही हात वर करा डोक्यात. अरे वा, कमालीचे लोक आहात तुम्ही. कमालीचे लोक आहात. सगळे संत पार उतर गए संत जनारे. पार उतर गए संत जनारे. आमचा अनंत आशीर्वाद आहे तुम्हाला. उद्या मग मी आपल्याला इच्छाशक्तीवर आनंद लाभ कसा होतो ते सांगेन. आता शांत होऊन आपल्या आपल्या घरीच गेलं पाहिजे. गडबड करायची नाही. आज माझ्या मते दर्शन वगैरे काय घेऊ नका. उद्या घ्या दर्शन. आज शांतपणे घरी जा. शांतपणे घरी जा. कुणाशी जास्त वादायचं नाही, बोलायचं नाही. ह्याला वादविवाद नाहीत. धन्यवाद की तुम्ही पार झाले.